प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, चेक तो वो क्या आप जब देखते हैं तो आपको पता रहता है कितना हो रहा है कितना है, तो एक नज़र आपकी पड़ती रहती है। और जैसा मैंने कहा, मेरा व्यूज़ मोटिव कभी नहीं होता, क्योंकि जैसा ये मेरे लिए एक सेकंड दुनिया है। मेरी पहली दुनिया कथाएं हैं, और जब तक कथा में लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ हो भी ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इतना, कि मेरी बात पहुँच रही है लोगों तक। ये एक ऑडिशन है, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि कंटेंट ऐसा हो कि जो ज़्यादा लोगों तक जाए। तो कमेंट्स पढ़ना ज़रूर पढ़ते हैं कि लोगों को वो बात उन तक पहुंची कि नहीं। कई बार आप जो कहना चाह रहे हैं वो पहुंचती नहीं है, तो आप एक दूसरे वे में, जैसे कहा माँ ने दूसरी तरीके से खाना खिलाने की कोशिश की है, तो आप उसी कंटेंट को दूसरे वे में लाने की कोशिश करते हैं। तो वो हो सकता है एक सेकंड प्रोडक्ट कि मैं देख रही हूँ ये बात पहुँची कि नहीं, और नहीं तो फिर कॉमेंट में क्यों नहीं पहुँची, लोग क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं समझ आ रहा उनको। तो ये आई थिंक ज़्यादा एक प्रेपरेशन होता है मेरे कंटेंट के लिए, रादर देन सिर्फ ये देखना व्यूज़ कितने आए। तो वो अभी तक तो मैं बची हुई हूँ इन चीज़ों से। कथाओं को लेकर मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, कथाओं को, जो कहानियाँ हैं उनको लेकर, क्योंकि अब आपको मोस्टली पता है, क्योंकि हर जगह नया नहीं हो सकता। श्री राम ही रावण को मारेंगे तो कथा आई मीन सेम ही होती है, बट हाँ, बीच बीच में आप पढ़ते रहते हैं। तो अब मेरा ऑन स्पॉट प्रेपरेशन कुछ नहीं होता, मेरा एक आई थिंक बैक स्टेज प्रेपरेशन चलता है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, आप नई नई किताबें पढ़ रहे हैं, आप नए नए लोगों को सुन रहे हैं, और आपको कोई अच्छी बात लगती है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठती है, और फिर वो किसी भी टॉपिक पे अगर आपको तो तुरंत याद आ जाती है। तो ये मेरा अब एक प्रेपरेशन हो चुका है, पर ऑन स्पॉट प्रेपरेशन आई डोंट थिंक सो। कथा के लिए मुझे ज़रूरत अब पड़ती है। मोटिवेशनल सेशंस के लिए हर वक्त नया प्रेपरेशन होता है, क्योंकि टॉपिक्स नए होते हैं, हर जगह एक टॉपिक नहीं होता। हम जहाँ जाते हैं, कहीं पर लाइफ मैनेजमेंट है, कहीं पर एंगर इश्यूज़ है, कहीं पर रिलेशनशिप है, कहीं पर जनरेशन गैप है, तो आपको हर बार नई तैयारी करनी पड़ती है। तो वो अभी मेरे लिए एक नई दुनिया है, जहाँ मुझे काफ़ी समय देना पड़ रहा है और काफ़ी पढ़ना पड़ रहा है, बट अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा ऑडियंस को काफ़ी पास रखती हूँ अपने, मुझे आई कांटेक्ट होना ज़रूरी लगता है जब सेशंस होते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं। तो आप उनके रिएक्शन से आप समझ जाते हैं कि बात पहुंची कि नहीं पहुंची, और फिर आपको समझ आता है कि शायद फिर इस टॉपिक पे मुझे और रिसर्च करने की ज़रूरत है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।